का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 का मैथ का अध्ययन करेंगे और अभ्यास 1 की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है समूचे, जिसका अंग्रेजी में सेट कहते हैं। देखिए, आपको मैं बता दूं, जिसको अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है उसको समूचे कहते हैं, और जिसको अच्छे तरीके से परिभाषित नहीं किया जा सकता है उसे समूचे नहीं कहते हैं। तो चलिए, इसी के साथ आज हम लोग जो पढ़ने के लिए जाएंगे एक्सरसाइज 1.1 से। देखिए, प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में कौन से समूचे हैं, अपने उत्तर की औचित्य बताइए। पहला आपका दिया गया जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। आप कह सकते हैं कि ये समूचे हैं क्योंकि जे से आपके 3 महीने होते हैं। देखिए, आपको उत्तर में लिखा गया है पहला के कि किसी वर्ष के जे से प्रारंभ होने वाले महीने हैं जनवरी, जून और जुलाई। ठीक है, ये माह सुनिश्चित रूप से सूचीबद्ध है, अतः जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह एक समुच्चय है। जैसे अगर आप जे की बात करते हैं तो जनवरी, जुलाई, जून, ये 3 ऐसे महीने हैं जो होते हैं, निश्चित रूप से होते हैं, इसलिए ये समुच्चय है। अच्छा, सेकेंड नंबर इसमें क्वेश्चन की जो बात करता है कि भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ये नहीं है क्योंकि प्रतिभाशाली बात कहा है। आप इसमें कह सकते हैं कि कोई लेखक प्रतिभाशाली है अथवा नहीं, इसके मापन का कोई सर्वमान्य पैमाना नहीं है, अर्थात ऐसे संग्रह को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अतः भारत के 10 अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह समुच्चय नहीं है। अब आते हैं तीसरा नंबर पर। कहता है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। आप इसके भी आंसर में कहेंगे कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होने या न होने का मापन कोई सर्वमान्य पैमाना नहीं है, अर्थात ऐसे बल्लेबाजों का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। अतः लिख सकते हैं कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह सुपरिभाषित न होने के कारण समुच्चय नहीं। भाई देखिए, जिसमें शक होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, जिसमें भी शक होंगे वह समुच्चय नहीं होगा। जिसमें शक ही नहीं होना ही चाहिए वह समुच्चय आपका हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ये समुच्चय है, ठीक है ना, एकदम होंगे। तो यहाँ पर आपका 4 नंबर उत्तर जो है, कक्षा के बालकों की संख्या सुनिश्चित होती है जिससे इनका संग्रह परिभाषित है, अतः कक्षा के सभी बालकों का संग्रह सुपरिभाषित होने के कारण यह एक समुच्चय है। 5 नंबर है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, यह भी समुच्चय है। अब इसमें देख सकते हैं और लिख भी सकते हैं कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। भाई 1, 2, 3, 100 तक आप लिख सकते हैं। स्पष्ट है कि संग्रह ए सुपरिभाषित है, अतः 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह एक समुच्चय है। उसके बाद से आगे आप देख सकते हैं लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो 6 नंबर का आंसर में आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों को संख्या या उपन्यास सुनिश्चित है जिससे इनका संग्रह सुपरिभाषित है, अतः ऐसा संग्रह समुच्चय है। उसके बाद से नेक्स्ट कहा है कि जो आपका 7 नंबर है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो सभी समपूर्णांकों की बात करेगा तो आप कह सकते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि समपूर्णांकों का संग्रह यद्यपि अपरिमित है, परंतु इसके आयोग का गुण सुनिश्चित एवं परिभाषित, अतः पूर्णांकों का संग्रह समुच्चय है। उसके बाद 60 नंबर का आता है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो आप इसके बता सकते हैं कि अध्याय के अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक प्रश्न की अपनी पहचान है, अतः यह भी एक समुच्चय है। उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 नंबर जो है वह कहता है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जो जानवरों का संग्रह है वह भी आपका समुच्चय नहीं है। तो ये कुछ थे क्वेश्चन जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं।
आइए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आगे में अब जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका रहेगा वह कहता है कि मान लीजिए ए का मान, ये मंझला कोष्टक है, 1 2 3 4 5 6, तो रिक्त स्थानों की में उपयुक्त प्रतीक एलिमेंट अथवा नॉट एलिमेंट भरें। देखिए ए एक समुच्चय है और इसमें इतना मान आपका दिया गया, ए में जो आया होगा उसको एलिमेंट लगा के लिखेंगे, जो नहीं आया होगा उसको नॉट एलिमेंट। नॉट का मतलब नहीं आया। चला देखिए पहला क्या 5, जो 5 है वह ए में आया है, तो आप देख सकते हैं हाँ ए में आया है, तो 5 आपका ए में आया है, अतः एलिमेंट का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर आप एलिमेंट भर देंगे। और 8 ए में आया है, नहीं आया है तो नॉट एलिमेंट भर देंगे। क्या 0 ए में आया है, नहीं आया है तो इसमें भी नॉट एलिमेंट भर देंगे। 4 ए में आया है तो आया है तो एलिमेंट भर देंगे। 2 ए में आया है, नहीं आया है तो नॉट एलिमेंट। 10 ए में आया है, नहीं आया है तो नॉट एलिमेंट। ये जो आएगा उसको एलिमेंट, जो नहीं आएगा नॉट एलिमेंट। बहुत आसान था ये। आइए क्वेश्चन नंबर 3 है ना, देखिए 3 नंबर आपसे कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों को रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर का मतलब इसको डायरेक्ट करके मंझला कोष्टक में करके पूरा अंक लिखा जाता है और कामा लगा के लिखा जाता है। ए बराबर एक संबंध x एक पूर्णांक है और इसका मान -3 और 7 के बीच में आएगा। यानी ये चिन्ह बताता है कि -3 नहीं रहेगा, 7 नहीं रहेगा। तो कैसे आपको रोस्टर रूप में लिखना है थोड़ा मैं बता दूं आपको। देखिए यही है क्वेश्चन नंबर 1। ए बराबर x संबंध x एक पूर्णांक है और -3 और 7 के बीच में x का मान आना चाहिए। तो रोस्टर रूप में लिखना है। देखिए -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, मैंने कहा ना -3 और 7 नहीं रहेगा, इसके बीच में जो आएंगे उसको। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि b बराबर एक संबंध एक संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या के लिए तो आप देख सकते हैं ना, एक संबंध एक जब दिया है संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, तो आप क्या लिख सकते हैं, मंझला कोष्टक में 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 नंबर है, कहता है कि c बराबर एक संबंध x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनका अंकों का योग 8 है। माने 2 अंक होंगे लेकिन अंकों का योग 8 होना चाहिए। देखिए जड़ सोचिए, आप चाहें तो a बराबर 17 1 7 8 हो जाएगा, 26 35 44 53 62 71 80 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो 8 आपका आ जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 4 है, d बराबर है एक संबंध x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 के भाजक भी है। जड़ देखिए अभाज्य संख्या भी है और 60 का भाजक भी है। तो जैसे कहा कि d बराबर एक संबंध x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, तो आप 60 के भाजक में तो भाई 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60 ये सब माने इन सब से 60 कट जाएगा, लेकिन हमें अभाज्य लिखना है। तो अभाज्य वो होता है ना 2 3 5 हो जाएगा, जो किसी से नहीं कटता है, इसलिए d बराबर मंझला कोष्टक में 2 3 5 लिख सकते हैं। देखिए उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग जो देख रहे थे, 6 में ये कहता है 5 में कि e बराबर ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षर को, देखिए सबके एक एक करके लिखते हैं, कामा लगा के लिखते हैं। जो अक्षर एक बार लिख दिया जाता है दोबारा उसको नहीं लिखा जाता। तो ज़रा देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर कैसे लिखेंगे। यही न है, आप ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों को समुच्चय रूप में लिखेंगे। टी मंझला कोष्टक में टी कामा करके आर कामा करके आई कामा करके जी कामा करके ओ कामा करके एन कामा करके एम कामा करके ई और कामा करके वाई, यानी एक अक्षर एक ही बार लिखना है। अगर टी है बाद में टी आया है तो आप टी को दोबारा नहीं लिखना, एक बार ही लिखना है। अच्छा चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देख लेते हैं। यह बराबर दिया गया है बेटर शब्द के सभी अक्षर को, फिर वैसे ही लिखना है जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री लिखा था। तो बेटर को अगर आपको लिखना है जरा देखिए, तो यह बराबर बी कमा करके ई कमा करके टी कमा करके आ, ये समुच्चय हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 के पास है, निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। देखिए इसका पहले रोस्टर रूप में लिखा जाता है। रोस्टर रूप में ऐसे लिखा जाता है जैसे क्वेश्चन दिया है। निर्माण रूप में जब भी लिखा जाता है ना तो एक्स संबंध एक्स करके लिखा जाता है, एक संबंध एक्स करके। जिससे क्वेश्चन 1 दिया है ना 3 6 9 12, जब आप इसका उत्तर लिखेंगे देखिए क्या समुच्चय में लिखा गया
समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे ना इस तरीके से, x संबंध x कमा करके 3 का गुणज है तथा और कितना से कम है 12 से, x का मान 12 होगा या 12 से कम, ये चिन्ह बता दिया तो 12 भी होगा 12 से कम भी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखते हैं, 2 4 8 16 32 ये दिया गया है। तो आप इसको भी निर्माण रूप में तो x संबंध x और 2 के पावर n तथा n का मान 1 भी हो सकता है, यानी 1 से लेकर के 5 तक होगा। समझ गए? चढ़ा आप यहाँ पर 2 के ऊपर यानी 2 के ऊपर 1 लिखेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 के ऊपर 2 रखेंगे 4, 2 के ऊपर 3 रखेंगे तो 8 आ जाएगा। अच्छा 3 नंबर जो देख रहे हैं 5 25 125 625, 5 25 125 625। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं निर्माण रूप में x संबंध x बराबर 5 के ऊपर n तथा n का मान 1 से लेकर के 4 तक, 1 रखेंगे तो 5, 2 रखेंगे तो 25 हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 है, और 4 में कहता है 2 4 6 डैश डैश, इसको कैसे लिखना है तो ज़रा देखिए। आप इसको लिखना चाहते हैं ना तो 2 4 6 और यहाँ पर x संबंध x एक सम संख्या देख रहे हैं ना, 2 4 6 8 10 ये सभी सम संख्या होती है। ओके अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर 5 नंबर दिखाता है कि 1 4 9 और 100 तक दिया है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x संबंध x n के पावर 2 और n का मान 1 से लेकर के 10 तक यही होता है निर्माण विधि। अच्छा क्वेश्चन नंबर अब 5 के पास हम लोग चलते हैं। तो 5 के पास जब आप चलेंगे तो कहता है निम्नलिखित समुच्चय के सभी आयों को सूचीबद्ध कीजिए। a बराबर x संबंध x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना। समुच्चय के सभी आयों को सदस्यों को लिखना है, b भी है c भी है d भी है। तो चलिए जब आप ये हल करेंगे एक संबंध x एक विषम प्राकृतिक संख्या की बात करता है, आइए कैसे आप इसको हल करेंगे। तो जो क्वेश्चन आपका नंबर 1 है, कहा है कि एक संबंध एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो कैसे लिखेंगे, a बराबर 1 3 5 7 9 डैश डैश, आप जहाँ तक मन कर वहाँ तक लिख सकते हैं। सेकेंड क्या है, एक संबंध x एक पूर्णांक है और इसका मान माने x का मान -1/2 और 9/2 के बीच में ही रहना चाहिए। आप संख्या रेखा खींच दीजिएगा, यहाँ पर 0 -1/2 -2/2 और 9/2 कह रहा है तो 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 9/2 आएगा ना। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, -1/2 और 9/2 के बीच में होगा, ये बात बस इतना लिख देंगे ना, इसके बीच में ही होगा, क्योंकि ये चिन्ह बताता है कि -1/2 और 9/4 x का मान नहीं हो सकता। 3 नंबर कहता है c बराबर x संबंध x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर लेस देन 4 = 4, यानी x का मान 4 भी रख सकते हैं और x का मान आप 4 से कम भी रख सकते हैं। तो x बराबर आप चाहें तो -2 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, -1 और 0, यानी इससे अधिक नहीं आना चाहिए। c बराबर तो इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा d क्या कहता है, एक संबंध x लायल शब्द का एक अक्षर है, तो भाई d बराबर यल लिखेंगे, कमा करके o कमा करके y कमा करके फिर यल है ना, तो डबल यल तो लिखा नहीं जाता है, कोई भी सवाल है उसको एक ही बार, कोई जब भी समुच्चय में लिखा जाता है एक ही बार। आप देखिए भी क्या कहता है, भी ये कहता है ना कि e बराबर एक संबंध x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, यानी जो जिसमें 30 दिन होते हैं, यानी जिसमें 31 दिन नहीं होता है उसको छोड़ के बाकी सबको लिखना है। फरवरी लिख सकते हैं ना 28 दिन होता है, 31 दिन तो होता नहीं, इतना ही लिखना है इसको। अप्रैल लिख सकते हैं, जून सितंबर और नवंबर, ये ऐसे 5 महीना है जिसमें 30 दिन, और हालांकि फरवरी में 28 दिन पाया जाता है। 6 नंबर जो आप देख रहे हैं वह 6 नंबर एक कहता है कि f बराबर एक संबंध x अंग्रेजी वर्णमाला के एक व्यंजन है जो k से पहले आता है, यानी आप उसको लिखना है जो k से पहले आता है। क्या क्या आता है ये देखिए, व्यंजन भी लिखना है ना, तो B C D F G H I J, I नहीं लिखना है, J लिखना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 है, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखिए और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। देखिए कैसे मिलान करेंगे, आप जरा देखिए यहाँ पर, और देख करके बता भी सकते हैं कि 1 2 3 6 ये क्या है, तो इसको लिया कर C में मिलाएंगे। एक संबंध x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 का भाजक भी है, सही बात है। 2 3 ये क्या है, इसको ये में एक संबंध x एक अभाज्य संख्या है
और 6 का ये भाजक भी, अभाज्य है ना, 2 से शुरू होता है। अच्छा, तीसरा है MATH और EICH किसके हैं? तो मैथमेटिक्स, एक्स संबंधी एक्स, मैथमेटिक्स शब्द के एक अक्षर है। 4 नंबर है 1 3 5 7 9 किससे मिलाएंगे? एक संबंधी एक संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। इस तरीके से इतना बात आप बता सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ ये अभ्यास खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.2 पढ़ेंगे। धन्यवाद।